गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हेमंत। नेक्स्ट वीक तो आपसे मिलने वाले हैं, खुश होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन। गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट फ्राइडे को आने वाले हो आप? हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। मैंने सुना है नेक्स्ट फ्राइडे को सारे आने वाले हो आप। खुश तो बहुत होंगे तुम। खुश हो? यस सर। अभी दुखी हो गए, बोल क्यों नहीं रहे? हाँ सर खुश हैं, दुखी हैं, कुछ तो बताओ। सर खुशी है, खुशी। यस खुश सर। खुश हैं? सर पक्का है Yes, कि 20 से या फिर 23 से खुलेंगे? हाँ हाँ हाँ। परसों से तो जो सीनियर रहेंगे उनको बुलाने वाले हैं, फ्राइडे से। और सर हमको? आपको मंडे ट्यूसडे तक मैसेज मिल जाएगा। ओके सर। तो सर आप ग्रुप में सर वो बस टाइमिंग वगैरह भेज देना। हाँ बसेस आएंगे आपको लेने, बस टाइमिंग भेज देंगे। तो सुबह वाली जो क्लास थी 2.4, अब 2.4 की कहानी सुनो थोड़ी सी। 2.4 सिलेबस में है नहीं, लेकिन लास्ट ईयर नहीं थी। 2.4 लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, और इस साल क्या कर दिया है अभी तक बताया नहीं है गवर्नमेंट ने कि वो रहेगी सिलेबस में या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि 2.4 है या नहीं है। तो इसलिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जिन्होंने सुबह वाली क्लास देखी है 2.4 कोई हार्ड थोड़ी ना, आसान है ना। ये सर बहुत आसान यस है, सर। मैंने तो आप पे भेज भी दी। हाँ फेयर में करके रखना उसे, और दिक्कत होगी। सर भेज भी दी। हाँ कुछ बच्चों की आ गई है, जैसे कि आपकी आ गई है, और भी 2-3 बच्चों की आ गई है मेरे पास। सर हाँ जी। सर हमारा सर फेयर रजिस्टर बन गया है। तो सर जो आप कल से काम भेजोगे, मतलब सर जो हमारा पहला फेयर रजिस्टर था ना, वो तो सर भर गया। और ठीक है। सर तो उसमें सर 2-3 पेज बचे, तो सर हम जो नई यूनिट कराओगे आप, सर वो इसी में करें या फिर नए वाले में करें? आपकी मर्जी। अगर मैं आपकी क्लास में रहा तो मैं किसी बच्चे को कोई परेशान नहीं करता कि आपने 1 में किया, 2 में किया, 4 में किया, किसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। सर हम नई में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप नहीं कर देना। और इतना लेट क्यों जुड़ते हैं? अभी तो कुछ बच्चे आ ही रहे हैं, जिन्हें पढ़ना होता है वो टाइम पे आ जाते हैं। और हम नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम वेट ले रहा हूँ आपका। और चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 जिनके पास बुक है बुक खोल लें। चैप्टर 3 का नाम देखें। चैप्टर 3 का नाम क्या है? बुक किसके पास नहीं है? हैंड रेज करना है। तो बुक किसके पास नहीं है? सबके पास है। सर हमारे पास है। अंशु और हेमंत के पास नहीं है। सब कल ले लेंगे उसके बाद। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, अब तो बुक के बिना कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको बुक शेयर कल ले करूंगा। लेंगे। ठीक है, मैं आपको बुक शेयर करता हूँ। अब स्टार्ट करें या कोई और भी जुड़ना चाह रहा है? अभी लगता है कोई और आएगा। सर स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन देता हूँ, जनरल डिस्कशन चैप्टर 3 का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कर्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कर्व।
देखो जी, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, ये भी कर्व है, मैंने शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये भी कर्व है, मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। लेकिन मुझे ये बताओ, जितनी भी लाइन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ड्रॉ करी है, क्या एक क्लोज है, मतलब एक बंद शेप है? नहीं है नो ना? सर। नो सर, नो सर। दैट्स व्हाई इन सभी को हम बोलेंगे ओपन कर्व। कर्व। ओपन कर्व। कर्व, ओपन कर- कर्व। ओपन कर्व। हाँ, कर्व दो तरीके से होते हैं, इनको बोलेंगे ओपन कर्व। क्लोज कर्व, ओपन कर्व। लेकिन हमारे सिलेबस में है ओपन कर्व नहीं है, ओपन तो कोई भी पढ़ लेगा, हमारे सिलेबस में है क्लोज। जैसे कि सर्कल, जैसे कि ट्रायंगल, सर ये क्लोज कर्व है। ये क्लोज कर्व है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर भी कई तरह के होते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सुना है आपने? यस सर। वो सभी इसमें आ यस जाएंगे, सर। वो सभी इसमें आ जाएंगे क्लोज करने। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर मैं 5 साइड का कोई शेप बनाता हूं तो उसका नाम क्या होता है? 5 साइड से बनने वाली शेप। पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन। पेंटागन। ये सभी क्या सर है? हमने दिया था। आपने जवाब दिया। सर ये क्लोज कर्व। हाँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, क्लोज कर्व। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कराता था। ये तो हो गया जनरल। अब इसमें एक और आती है सिंपल, एक जनरल बात कि सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज में भी एक और चीज पूछता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि सिंपल क्लोज कर्व बताओ भैया। क्लोज और ओपन समझ आ गई सबको? ये बताइए। यस सर। यस सर। अब बात कर लेते हैं सिंपल क्लोज कर्व की। बहुत आसान एक्सरसाइज है, 2 दिन में उड़ जाएगी। सिंपल क्लोज कर्व कैसे? देखना भाई, कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस कैसे? जब मैं एक बार पेन से बनाना शुरू करूं तो लगातार बिना पेन उठाए शेप बन जाए। ट्रायंगल है, ट्रायंगल बिना पेन उठाए शेप बन गई ना? यस सर। ठीक है जी, ये भी सिंपल है। सर्कल है, बिना पेन उठाए शेप बन गई। यस सर। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। अब मुझे बताना, अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? यस यस सर, सर पढ़ी। पढ़ी। तो ये यस सर, पढ़ी पढ़ी। तो ये सिंपल क्लोज, ये सिंपल कर्व नहीं है ये। ठीक है, समझ गए? सर यस फिर सर, कैसे समझ है? गए। अब एक बच्चा आता है और वो बच्चा कहता है, सर मेरे पास एक ऐसी शेप है जिसे मैं बिना पेन उठाए बना दूंगा और आपकी डेफिनेशन को मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। मैंने कहा उस बच्चे से बता दे भाई कौन सी शेप है। उस बच्चे ने कहा स्टार बना दूंगा सर मैं। ये देखो, और जबकि ये सिंपल कर्व नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कही। वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था कि बिना पेन उठाए बना दी ना ये शेप, बिना पेन उठाए बन जाएगी ना ये शेप। यस सर। यस सर। ये आपके सामने बनाया मैंने, और लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। बच्चे ने कहा ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैंने बच्चे से कहा सिंपल क्लोज कर्व की एक डेफिनेशन तो ये है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आप को इंटरसेक्ट भी ना करे, क्रॉस भी ना करे। लेकिन ये शेप आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही है। कर रही है नहीं कर रही? यस सर। सर आपने पहला पॉइंट क्या बताया था? कंटिन्यूस स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बच्चे। कंटिन्यूस होना चाहिए यानी कि बिना पेन उठाए बन जाए। दूसरा, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट। नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट ना करे यानी कि वो आपस में एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस ना करे। लेकिन स्टार में तो एक लाइन दूसरी लाइन क्रॉस कर रही है नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्टार में। तो सिंपल क्लोज कर्व पहचान लोगे? यस सर। कर्व पहचान लोगे? कर्व क्या होता है? यस सर। कर्व कितने टाइप के होते हैं? 2। ओपन और क्लोज। हमारे सिलेबस में कौन से हैं?
क्लोज। क्लोज। क्लोज में भी कौन सा क्लोज? सिंपल क्लोज कर। सिंपल क्लोज। और सिंपल क्लोज की दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? कंटिन्यूअस Continuous इंटरसेक्ट intersect not। नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैंने स्पेशल नोट्स बनाए हैं आपके लिए। कुछ बच्चे तो नहा के भी नहीं आते क्लास में, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ तक। कौन हो सर हम सकता तो है? नहा के ही आए हैं। पता नहीं, कुछ कुछ बच्चे हैं। सर हमारे तो बारिश हुई थी उसमें नहा के आए हैं। बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। सर हमारे यहाँ भी हो रही है। हाँ तो सब नहा के हमारे आए हैं। यहाँ भी। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 का बेसिक फेयर में कर देना आज ही शाम को ही, और मुझे सबमिट करना है। चैप्टर 3 का बेसिक मेरे को सबमिट करना है। सिंपल क्लोज का सिंपल कर्व में डेफिनेशन कंटिन्यूअस और स्मूथ होना चाहिए, और दूसरा वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी, समझ आ गई होगी। सेम बात, सेम कहानी लिखी हुई है, सुन रहे हो? यस सर। हाँ तो उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि सिंपल कर्व दो तरीके होते हैं, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्लोज कर्व के एग्जांपल दिए थे। क्या ये सभी क्लोज कर्व के एग्जांपल हैं या इनमें से कोई ओपन कर्व भी है? यस सर, सब क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर्व हैं। और क्लोज कर्व के अलावा ये बताओ मुझे, सिंपल क्लोज है या ओनली क्लोज है? सर ये सर सिंपल सिंपल क्लोज क्लोज है। सिंपल क्लोज है। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मुझे बताओ सिंपल क्लोज कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट, सेकंड और सर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और फिफ्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ। सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फोर्थ का तो मैंने मना किया था कितना डिटेल में एक्सप्लेन करके, याद है ना? इंटरसेक्ट यस नहीं सर, करना 1 चाहिए। 2 5 6 7। सर 1 2 5 6 7। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? नमन आप बताओगे, हेमंत आप बताओगे कि क्वेश्चन नंबर इसमें पॉइंट नंबर 4 क्यों नहीं है, स्टेप नंबर 4 क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर इसकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर दिया। किसी और कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देव शर्मा वीडियो ऑन करके क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? देव शर्मा, एट तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं सभी बच्चे, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। हाँ जी, अब आगे देखना जी। अब बात करेंगे पॉलीगन की, ध्यान से सुनना। जितना भी गन होता है ना, पॉलीगन, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, जितना भी गन होता है उन सभी में इक्वल लेंथ होती है और इक्वल एंगल होते हैं। अगर इक्वल लेंथ और इक्वल एंगल है तो उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जितना भी गन पढ़ेंगे हम, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, ठीक है जी? सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से सारे के सारे? यस सर, यस सर। मैंने Yes, कहा sir. जिसके भी पीछे Yes, गन, sir. जिसके भी पीछे गन लग जाए वो रेगुलर है हमारे सिलेबस में। चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो हेप्टागन हो, चाहे वो ऑक्टागन चाहे हो। ऑक्टागन हो। ठीक है जी, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ नहीं आएगा। फिर नोनागन भी है। आनंद शर्मा, तीन भाई बहन भाई एक साथ झुके हुए हैं फोन पे, कॉपी पेन लेकर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अब देखो जी, डेफिनेशन। एक पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो साइड होंगी उनकी लेंथ भी इक्वल होगी और एंगल भी इक्वल होंगे। सभी साइड इक्वल होंगी उस शेप में और एंगल भी इक्वल होंगे, तो वो शेप कौन सी होगी? रेगुलर पॉलीगन। कौन सी? रेगुलर पॉलीगन। लेकिन जब भी मैं क्लास 8 का पेपर बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हर बार देता हूँ। फाइनल एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन, और उसमें मैं ये नहीं पूछता, एमसीक्यू देता हूँ। एमसीक्यू में पूछता हूँ रेगुलर पॉलीगन हैव
ऑप्शन ए होता है इक्विलेटरल, ऑप्शन बी होता है इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड इक्वल, इक्विएंगुलर मींस सभी एंगल इक्वल। सभी एंगल इक्वल। ऑप्शन सी होता है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। तो आप क्या देंगे? ऑप्शन सी। समझ गए? 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन पक्का हो गया फाइनल एग्जाम के लिए अभी। ओके सर। कुछ बच्चों ने बुक पर भी नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन आने वाला है। यस सर। ठीक है। अब पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 चाहिए। 3 साइड कम से कम होंगी तो उसको पॉलीगन बोलते हैं। बच्चा कहता है सर क्या ट्रायंगल को पॉलीगन बोल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं, ट्रायंगल को भी पॉलीगन बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल अकेले ट्रायंगल को नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ट्रायंगल जिसकी ओनली सभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो, वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही बोल सकते हैं क्या? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी। अब क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड। 4 होती हैं, ज्यादा होती हैं? मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, बताइए। सर हाँ जी, नहीं सर 4 होती हैं। हाँ जी बोलिए। सर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड स्क्वायर, ये रेगुलर पॉलीगन है। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आर्यन जी, एक्सप्लेन करूँ ओके सर। फिर डाउट पूछना, ठीक है? ओके सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वाड्रिलेटर में मिनिमम 4 साइड होती हैं, यस सर। और 4 साइड की ऐसी शेप जिसके सभी साइड आपस में इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो। आर्यन जी कौन सा होता है वो शेप? स्क्वायर। आर्यन नहीं बोल रहा, सभी बोल रहे हैं बाकी। यस यस सर। स्क्वायर होता है ना? यस सर। स्क्वायर की सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, और जिसके सभी साइड सभी एंगल इक्वल होते हैं वो क्या होता है? स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन। और इसके बाद मैंने कहा था जितने भी गन होते हैं, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो सभी क्या होंगे? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। 5 साइड से बनने वाला गन, 5 साइड सर से आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही मेरी आवाज? यस सर अब आ गई। यस सर। 5 साइड से बनने वाला गन कौन सा है? पेंटागन। 6 साइड से बनने वाली गन? हेक्सागन। हेक्सागन। 7 साइड से? सेप्टागन। हेप्टा। सेप्टा नहीं, हेप्टा होता है। वो नाम मेरे थोड़ा ओके कंफ्यूजन सर। है। 8 साइड से, 8 साइड से? ऑक्टागन। सचिन सर क्या कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो? ठीक है, इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब आनंद सर भी खेल रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पढ़ो जी। यस सर। यस सर। सभी पढ़ें। मेरा यही तरीका होता है, मैं बेसिक के माध्यम से ही, बेसिक के द्वारा ही क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। अब बच्चा कहता है हाँ सर एक्सरसाइज कब में कंप्लीट हो गई, हमें पता ही नहीं लगा। अब आगे देखो जी, बेसिक पे दोबारा वापस जाते हैं। रेगुलर पॉलीगन चल रहा था। रेगुलर पॉलीगन के लिए एक क्वेश्चन मैं बहुत बार बार पूछता हूँ एग्जाम में कि पॉलीगन होने के लिए मिनिमम कितनी साइड की जरूरत होती है? 3 साइड, 4 साइड। 3 साइड। मिनिमम कम से कम कितनी? 3 साइड। 3 साइड। 3 साइड। तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए फाइनल एग्जाम के लिए, एमसीक्यू। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब सर जो बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें सर 2 ऑप्शन कौन कौन से थे? एक तो इक्विलेटरल और इक्विलेटर कौन सा कह रहे हो आप? सर जो आपने पहले बताया था ना रेगुलर हेक्सागोन की डेफिनेशन, रेगुलर हेक्सागोन है, एक तो सर वो इक्विलेटरल था और दूसरा कौन सा था? इक्विएंगुलर। आपकी Equal है। स्क्रीन पे है। ओके सर। ठीक है जी। देखो Okay, sir. देखो सामने दिखाई दे भी रहा होगा शायद। यस सर हमने Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं, मैं आज पूरी फाइल को सेंड कर दूंगा आपके पास अभी क्लास के बाद। अब बात कर लेते हैं एंगल सर सम इस प्रॉपर्टी। बेसिक का रफ नोट मतलब अपनी फेयर में लिख के देना है आपको? बिल्कुल बेसिक पूरा लिखना है।
सर आज ही। तो लिखोगे आज का काम आज नहीं करोगे क्या? ये सर सर, कर देंगे हम तो। कुछ बच्चे तो इतने ईमानदार है वो आज का काम आज ही कर देते हैं। कुछ बच्चे इतने ईमानदार हैं, इतने ज्यादा ईमानदार हैं, उन्होंने चैप्टर 1 भी नहीं किया अभी तक। उनसे स्कूल में मिलेंगे आकर के, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद 5 दिन बाद मिलेंगे उनसे। सर हम तो आपको 5 बजे तक भेज देंगे। नहीं कुछ सर जिसने वर्क नहीं किया उसकी स्कूल में पिटाई होगी। नहीं पिटाई नहीं होगी, उनसे बात करेंगे हम पहले, क्या रीजन है क्या नहीं है, फिर देखेंगे। आपने तो कर लिया पूरा काम आर्यन सर, आपने तो कर लिया है। क्या सर? आर्यन से पूछ रहा हूँ, आर्यन Yes, से। sir. हाँ बस, तो टेंशन मत लो। मैं तो उन बच्चों से कह रहा हूँ जिन्होंने चैप्टर 1 भी नहीं किया अभी तक, वो क्या कर रहे थे घर पे 3-3 महीने की छुट्टी। चलो जी आगे बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में कौन बताएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ के आए हैं? सब बच्चे पढ़ के आए हैं? ये सर एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सर 180। 180। लेकिन तुम्हें तुम्हारे टीचर ने बताया कि वो 180 कहाँ से आता है? सर n-2 वो मल्टीप्लाई तो तुम 1। चीटिंग करके नहीं बताना। सर आप बता दो। उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी कि n क्या होता है? n नंबर। होता है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है? ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो 1 जाएगी। into 180 डिग्री। ठीक है, 1 into 180 यानी कि आपके सामने को पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, या कोई भी और शेप हो। रोम्बस। हाँ, उसकी 4 साइड होती हैं, तो हमने n-2 into 180 पुट किया, तो उसके सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। आनंद शर्मा क्या Yes, बना रहे sir. हो? आनंद सर क्या खेल रहे हो? तीनों भाई बहन मिलकर खेल रहे हो? सर एक क्लास चला के लूडो खेल लें। चलो इनसे बाद में मिलेंगे, 4 दिन बाद ही मिलेंगे इनसे, आराम से इज्जत से बात करेंगे इनसे बाद में। इसमें पॉइंट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट नोट है, और वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 2 शेप होती हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। बच्चा कहता है हमें नहीं पता कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, आप हमें बता दो। तो मैं बच्चे से कहता हूँ कॉन्वेक्स की शेप बिल्कुल सेम होती है जैसी शेप डायमंड की होती है। आपने डायमंड की शेप अपनी साइंस की बुक में देखी होगी। यस सर। यस सर। यस सर। वो शेप होती है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव की शेप ऐसी, केव। केव मींस क्या होता है हिंदी में? केव, CAV। ये मतलब सर गुफा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि गुफा। और जैसे आपको गुफा शेप जो भी दिखाई देगी वो होगा कॉनकेव। समझ गए जी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चाहे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, बच्चों सभी के लिए एंगल सम क्या होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, क्या होगा जी? सर 360। सर 180। 360, 180 तो ट्रायंगल का होता है आर्यन सर। यस सर। ओके। अब पेंटागन की बात कर लेते हैं। 5 साइड से पेंटागन बनता है। यस। n-2 into 180 में पुट करें, n-2 into 180 में पुट करें और मुझे बताएं क्या आएगा। पेंटागन का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन हमें क्या मिलेगा? सर 540। 540। 5 सर 2 3 into मल्टीप्लाई। 180 डिग्री इज इक्वल टू 540। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। और 540 को याद रखना, आगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और उनमें बार बार पूछा जाएगा कि पेंटागन का एंगल सम क्या होता है। तब मैं पूछूंगा आपसे कितना होता है। आज तो मैंने बता दिया है, तब आप कितना बताओगे? 540। 540। ट्रायंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का 540। कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव सभी के लिए होता है 360। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। आनंद शर्मा बड़े आनंद ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है जी।
क्वेश्चन देखो जी, आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, और मुझे लगता है मैंने करा दिया। यस सर। कितने बच्चे हाँ कहते हैं? सर हम कहते हैं आर्यन। ये सर सर हमको आ गया नमन। ठीक है जी। बाकी सब सो रहे हैं, जो बोल नहीं रहे हैं उनको बता दो कि क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शेप देख के आपको साइड पता लग जाएंगे, और साइड देख के आप एंगल पता लगा दोगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल दोबारा पता बताना। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एंगल Yes, निकालना है, एंगल निकालना है n-2 into 180 यस से। सर यस सर यस सर तो सर कर लेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने करा दिया। यस सर मानते हो नहीं मानते? Yes, sir. मानते सर। और क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 यस में सर क्वेश्चन नंबर सर 6 क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से स्क्रीन पर लाना। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा स्क्रीन पर ये रहा जी। सर हाँ जी, इन सब का तो आपने बता दिया कि 360, और ये जो हाँ जी, ये लास्ट में 5th पर जो ये शेप है, इसका ये क्या होगा? नंबर ऑफ साइड कितनी जैसे है? पेंटागन। हाँ, नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6। यस सर n की वैल्यू Yes, 6, n की वैल्यू 6 आ गई। सर 6 - 2 into 180। बिल्कुल, n-2 into 180 फॉर्मूला है, n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 4 into 180 720 आ जाएगा। आया आर्यन, नहीं आया? यस सर सर आ गया। ठीक है जी। सर मेरी हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, फिर आप पीडीएफ भेजोगे? पीडीएफ में भेजूंगा, और अपनी तरफ से जो आपको समझ आया वो लिख सकते हो। चाहे आपका मन कर रहा है हिंदी में लिखने का, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ओके सर, हमें तो सर 1 to 5 तक समझ आ गया। ठीक है। अब डायगोनल पढ़ा है आपने लास्ट क्लास में, डायगोनल क्या होते हैं? यस सर तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है। इंटरसेक्टिंग ईच पॉइंट। डायगोनल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला n into n-3/2, n into n-3/2। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला और एंगल सम निकालने का फॉर्मूला, ये दो क्वेश्चन भी बार बार आते हैं वहाँ फाइनल एग्जाम में, 2-2 नंबर में। तो आपका आज 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर का पेपर आउट हो गया, लीक हो गया है। अब इसका सर इन फॉर्मूलों को हम अपने बेसिक में लिख लेंगे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा। हाँ, क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ जी, ये रहा। हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? पहली से कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में यस सर कितनी साइड होती हैं? 2 सर 4 होती हैं। 4 होती हैं। फॉर्मूले पुट करेंगे, डायगोनल आ जाएंगे 2, n Yes, into sir. n-2 upon n-3/2। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा नाम में ही हेक्सा आ रहा है, तो कितनी साइड होंगी? 6 ट्रायंगल कितनी साइड होती हैं? 3 3। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब बताओ किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो। सर हाँ जी, सर नहीं है। आपने सर एक संडे को टेस्ट लेने के लिए कहा था, वो आपने लिया ही नहीं। संडे की जगह मैंने वो फ्राइडे को ले लिया था, फ्राइडे को या थर्सडे को शायद। आपने नहीं दिया था? दिया तो था आपने। सर हमने नहीं आपने सर नहीं हमने दिया? नहीं दिया था वो। रात को 8 सर बजे हमने हुआ था। नहीं दी। सर आपने तो एक वो कहा था, जैसे आप एक लिंक से कराओगे, और एक आपने कहा था जो क्लास में वीडियो ओपन करके। हाँ हाँ बिल्कुल, वो उसके लिए ना मैं कहीं बाहर चला गया था, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था। अगर आपका इस संडे वो हो जाएगा, तो तो सर इस संडे को फ्री रात में, इस संडे को ले लूंगा। ओके सर। मेरे को याद चला देना। अब बताओ किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो। सर तो जिनको नहीं है वो लीव कर दें? हाँ जी, जिनको नहीं है वो लीव कर सकते हैं। सचिन, रामगोपाल, आनंद, कोई डाउट हो तो बताएं। लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। ठीक है, बाकी बच्चे No, हुए sir. हार्दिक, कोई डाउट है?
हार्दिक कोई डाउट है? राम गोपाल कोई डाउट है? नो सर ठीक है जी। और आर्यन, भास्कर, देव? नो सर। ठीक है जी, मीटिंग एंड करते हैं। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ और मेरे को वर्क कंप्लीट करके भेजना जी, बेसिक कंप्लीट करके लिख करके सेंड करना है सभी को। डन फ्रॉम माय साइड।